So hello everyone, welcome back to my channel कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैकमी के रूम को। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और उसमें अपनी ट्राई हैकमी की वेबसाइट पर चले जाना है। तो हम यहाँ पर ट्राई हैकमी सर्च कर लेते हैं और यहाँ पर हमारी ट्राई हैकमी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पर सर्च पे क्लिक करना है और हमें यहाँ पर सर्च कर लेना है जो भी रूम हमें सॉल्व करना है। तो बिफोर दैट हमें लर्न पे क्लिक करना था। कोई बात नहीं, ये हम हर वीडियो में ही करते हैं। तो ओके, हमें यहाँ पर अपना रूम सर्च कर लेना है जो कि है हमारा फ्लैट लाइन। ओके, हम इसके बारे में देख लेंगे कि क्या कुछ इसमें होने वाला है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। हम बिफोर दैट अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे। तो जब तक हम यहाँ पर अपना VPN कनेक्ट कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि आज के रूम में हम विंडोज़ को GUI तरीके से हैक करेंगे और उसके अंदर अपनी एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशंस लेंगे GUI तरीके से और उसके बाद अपना रूट फ्लैग निकालेंगे। आज का रूम जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा और उसके अंदर हम जो अपनी नॉलेज है वो हाई लेवल की मिलेगी। तो हम यहाँ पर ओके, हम यहाँ से अपना ज्वाइन रूम कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर देख लेंगे कि हमें user.txt और root.txt निकालना है। तो ओके, हम यहाँ से स्टार्ट मशीन कर लेंगे। तो यहाँ पर यही लिखा है कि हमारे जो आज की ये ट्राई हैकमी का रूम है ये थोड़ा सा स्लो रहने वाला है जो पिछले रूम्स है उनसे बस। और यहाँ पर हमें यूज़र फ्लैग निकालना है और रूट फ्लैग फाइंड आउट करना है। दैट्स इट। तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं IP एड्रेस मिलने तक का। हमें अपना IP एड्रेस यहाँ पर मिल चुका है। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर nmap स्कैन परफॉर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। हम यहाँ पर कमांड्स लिख लेते हैं nmap -sc -sv -a और उसके बाद IP एड्रेस और -t5 की हम स्पीड रखेंगे। -sc फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, sv फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, a फॉर एग्रेसिव स्कैन। हमारा स्कैन हो चुका है बट यहाँ पर हमें शो कर रहा है कि हमारी होस्ट जो है वो इसको डाउन दिखाई दे रही है। अगर ये सच में हमारी होस्ट अप है तो हम यहाँ पर pn कमांड का यूज़ करेंगे। तो ओके, हम pn लगा लेते हैं और यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। देख सकते हैं हम बट ब्लॉकिंग अवर पिंग प्रोब्स। ओके, तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे आउटपुट मिलने तक का। होस्ट सिम्स डाउन इफ़ इट इज़ रियली अप ब्लॉकिंग अवर पिंग प्रोब्स ट्राई pn। तो यहाँ पर हम वेट कर लेंगे। हम देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट मिल चुका है और यहाँ पर पोर्ट 8021 जिस पे फ्री स्विच इवेंट की सर्विस चल रही है और उसके बाद हमारी 3389 पोर्ट ओपन है जिस पे MS WBT सर्वर चल रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर फ्री स्विच करके इससे रिलेटेड हम एक वल्नरेबिलिटी होती है मैं यहाँ पर दिखा भी दूंगा। हम सर्च एक्सप्लॉइट में सर्च कर लेते हैं। इससे रिलेटेड हमें फाइंड आउट मिल जाएंगे एक्सप्लॉइट्स। तो हम देख सकते हैं कि हमें 2 एक्सप्लॉइट मिले हैं। एक है हमारा कमांड एग्जीक्यूशन, दूसरा हमारा सॉकेट कमांड एग्जीक्यूशन। एक पे रूबी लैंग्वेज जो कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका है और एक पे फाइल है .txt। तो हम इस कमांड एग्जीक्यूशन को यूज़ में लेंगे। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और सर्च एक्सप्लॉइट में हम सर्च कर लेंगे -m लगाकर। m से इसकी डिटेल्स जो है वो हमें दे देगा। ओके, तो हम -m और इसको कॉपी पेस्ट और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्सप्लॉइट की जो हमें डिटेल्स मिल चुकी है। ये एक्सप्लॉइट का नेम है और यहाँ पर URL दे रखी है, पाथ दे रखा है, कोड्स दे रखी है, फाइल टाइप दे रखा है, पाइथन स्क्रिप्ट है, ये ASCII टेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल है और उसके बाद इसका कॉपीड टू। ये हमारी होम के अंदर काली के अंदर ये फाइल हमारी कॉपी हो चुकी है। ओके, तो अब हम इसका यूज़ कर लेंगे जो कि यहाँ पर लिखा है पाइथन स्क्रिप्ट। तो हम इसको पाइथन स्क्रिप्ट में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हम कर लेते हैं मूव कमांड का यूज़ करके mv और ex.py कर लेंगे। हम नेम कुछ भी दे सकते हैं। तो ओके, हमने यहाँ पर इसकी जो विंडोज़ रिमोट ये है डायरेक्टरी, इसको हम चेंज कर लेंगे। तो हम कर लेते हैं डायरेक्टली, हम काली के अंदर ही है। mv और ये दे देंगे और इसके बाद ex.py। तो ओके, हम एंटर कर लेंगे। ये हमारा सक्सेसफुली हो चुका है
और उसके बाद हम ex.py को एग्जीक्यूट कर लेंगे पाइथन 3 कमांड का यूज़ करके। सो वेल ओके पाइथन 3 और उसके बाद ex.py तो हम फिलहाल के लिए एंटर कर लेंगे। सो वेल ओके तो एंटर हेयर और यहाँ पर हम देख सकते हैं मिसिंग आर्गूमेंट्स कुछ मिस है। सो यहाँ पर यूजेज दे रखा है फ्री स्विच एक्सप्लॉइट डॉट पी वाई, उसके बाद हमें टारगेट देना है और उसके बाद कमांड्स जिस कमांड का भी यूज़ करना है। तो वेल कमांड हम काली लिनक्स वाली ही देंगे, फ़िलहाल हम काले लिनक्स के अंदर ही है। तो पाइथन और उसके बाद हमें टारगेट में अपनी आईपी एड्रेस दे देते हैं जो कि हमारे पास यही है और उसके बाद हम यहाँ पर कमांड OMI कमांड का यूज़ कर लेंगे। सो बिफोर दैट हम यही करते हैं कि हम करंटली किस यूज़र के अंदर है वो। सो वेल देख सकते हैं कि हम ऑथेंटिकेटेड आ चुका है और कंटेंट टाइप API रिस्पॉन्स भी मिल चुका है। सो 25 है तो हम नेक्रोटिक यूज़र है। सो वेल हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें यूज़र नेम भी मिल चुका है। सो लाइक हमारा काली के अंदर काली / काली होता है। सो यहाँ पर नेक्रोटिक हमारा यूज़र है और ये हमारा विंडो का टाइप है जो इससे / से बिफोर लिखा है। सो हम इसको कॉपी कर लेंगे और इसको कहीं पर हम सेव कर लेंगे क्योंकि हमें अपनी विंडोज़ का यूज़र नेम मिल चुका है। तो ओके सो हम यहाँ पर उसके बाद हम इससे कुछ और इन्फॉर्मेशंस देख लेंगे। लाइक हमने whoami कमांड का यूज़ किया तो हमें ये पता है कि सी के अंदर हमारे यूज़र्स होते हैं और उसके बाद यूज़र नेम होता है। सो हम वो सब ओपन करके देख लेंगे dir कमांड का यूज़ करके, di फॉर डायरेक्टरी। सो अगर हम लिनक्स की बात करें तो हम ls कमांड का यूज़ करते हैं, बट हम विंडोज़ के अंदर dir कमांड का यूज़ करते हैं क्योंकि ls वर्क नहीं करता है। तो वेल ओके हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। सो वेल हम यहाँ पर कमांड्स को इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेंगे। ओके मिस्टेक तो नहीं हुई है, ये सक्सेसफुली रन हो चुकी है। सो हम दोबारा से इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे क्योंकि कई बार यही प्रॉब्लम हो जाती है कि एक बार में हमें आउटपुट नहीं मिलता है। सो हम 2-3 बार करते हैं तो मिल जाता है। तो हमने यहाँ पर इस कमांड का यूज़ इसलिए किया है, dir कमांड का यूज़ करके हम सी के अंदर हमारा यूज़र्स है जो कि हमें पता ही है कि विंडोज़ में होता है और उसके अंदर हमारा यूज़र नेम। सो यूज़र नेम के अंदर हमें डेस्कटॉप को ओपन करना है। तो वेल हम देख सकते हैं कि हमारा डेस्कटॉप जो है वो ओपन हो चुका है, उसके अंदर का कंटेंट हमें दिख चुका है। सो हमें यहाँ पर user.txt और root.txt दिखाई दे रहा है तो हम इसको ओपन कर लेंगे कैट कमांड का यूज़ करके। सो वेल यहाँ पर कैट तो हम नहीं करते हैं, वेल विंडोज़ के अंदर हम टाइप कमांड का यूज़ करते हैं। तो हम डायरेक्टरी को हटाकर टाइप लिख लेंगे क्योंकि वेल अगर हम कैट कमांड का यूज़ करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। विंडोज़ के अंदर हमारा कैट कमांड वर्क नहीं करता है। सो आप ट्राई करके देख सकते हैं इफ़ यू वांट। तो वेल हम टेक्स्ट कर लेते हैं user.txt और वेल यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड कंटेंट टाइप रिस्पॉन्स मिल चुका है सब कुछ। सो वेल हम इस स्लैश को जो है थोड़ा सही कर लेंगे जो कि हमने उल्टा स्लैश लगा दिया था। सो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर फ्लैग मिल चुका है user.txt। सो हमें इसको कॉपी कर लेना है और अपनी ट्राई हैकमी पर पेस्ट कर लेना है। तो ओके यहाँ पर हम इसको सबमिट बाद में कर देंगे। सो बिफोर दैट हमें यहाँ पर अब रूट की परमिशन भी लेनी होगी और हमने बताया है कि हम विंडोज़ को GUI सिस्टम से भी हैक करेंगे। तो वेल ओके सो हम यहाँ पर root.txt जो है हमारा उसको भी ओपन करके देख लेते हैं। वेल अगर इतनी जल्दी से ये ओपन हो जाता है तो फिर इस रूम को बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। वेल अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें एरर शो हो रहा है। सो वेल हमें यहाँ पर root.txt आई थिंक नहीं मिलने वाला है ऐसे तो, क्योंकि हम यहाँ पर इसको कितनी भी बार एग्जीक्यूट कर लें सो यहाँ पर root.txt नहीं मिलेगा जो कि यहाँ पर फ़िलहाल एग्जिस्ट ही नहीं करता और ना ही हमारे पास इसकी परमिशन है। तो उसके लिए हमें कुछ और तरीका जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। सो वेल ओके या तो हमारे पास हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि हमारे पास आईपी एड्रेस भी है और उसके बाद यूज़र नेम भी है और यहाँ पर हमें बचता है पासवर्ड। सो अगर हम कहीं से पासवर्ड भी निकाल लें तो हम इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं और इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वेल उसके लिए हम यहाँ पर अपनी कुछ कमांड्स होती है जो हम ट्राई करेंगे। सो वेल ओके तो हम यहाँ पर तो अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर साइबर सिक्योरिटी फ्रेंड्स। सो वेल ओके तो हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं
और हम यहाँ पर python3ex.py और IP एड्रेस का यूज़ करेंगे। सो वेल ओके। उसके बाद हम यहाँ पर नेट कमांड का यूज़ करेंगे, जो कि किसी चीज़ को पासवर्ड देने के लिए या फिर हमें किसी चीज़ का पासवर्ड रखना होता है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। सो वेल हम डबल कोट्स के अंदर ही देंगे सभी कमांड्स नेट, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर यूज़र नेम है, सो हम यूज़र करके यूज़र नेम दे देंगे, और उसके बाद हम पासवर्ड कुछ भी रख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पास WD रख लेते हैं। सो वेल ओके। पास में हम @ लगा लेंगे एक ही जगह है, सो पास WD, और वेल यहाँ पर हम डबल कोट्स के अंदर इसको बंद कर देंगे और एंटर कर लेंगे। सो वेल एंटर हेयर। तो हम देख लेंगे कि ये पासवर्ड हम रख पाते हैं नहीं। वेल यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड आ चुका है और हमारा द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ चुका है। इसका मतलब है कि ये कमांड हमने सक्सेसफुली रन कर ली है। और वेल यहाँ पर पासवर्ड हमारा अब से ये हो गया, सो हम इसको कॉपी कर लेंगे और कहीं पर हम इसको सेव कर लेंगे। तो वेल ओके। यहाँ पर हमने यूज़र नेम भी रखा है, सो पासवर्ड भी रख लेते हैं। सो हमने ईजी पासवर्ड रखा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वेल यहाँ पर पास WD ही है। सो उसके बाद हम जो है इसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे पास एक टूल है जो विंडोज़ को GUI सिस्टम से लॉगिन करने की परमिशन देता है। सो हम उस टूल का यूज़ कर लेंगे जिसका नाम है xfreedom DP3। सो वेल ओके। हम यहाँ पर DP3 कर लेते हैं, xfreedom DP3, और उसके बाद हम v कमांड का यूज़ करके अपनी IP एड्रेस देते हैं। और वेल यहाँ पर ओके हम डाल लेते हैं IP एड्रेस। सो कॉपी हियर, और उसके बाद हम यहाँ पर u कमांड का यूज़ करके अपना यूज़र नेम दे देंगे और p कमांड का यूज़ करके अपना पासवर्ड दे देंगे। तो वेल ओके स्लैश। सो बिफोर दैट हम यहाँ पर कर लेते हैं सब कुछ प्रैक्टिकली। तो -u, और उसके बाद यहाँ पर कोलन लगाकर अपना यूज़र नेम, जो कि हमारे पास ये रहा नेक्रोटिक। सो वेल ओके। और उसके बाद p लगाकर हम p और कोलन और पासवर्ड, जो कि हमारे पास ये रहा p@WD, जो कि पास WD ही है, और हम एंटर कर लेते हैं। वेल यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक्स होगी तो हम आगे ठीक कर लेंगे। तो वेल ओके। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये सोर्स कोड जो है वो ओपन हुआ है। सो वेल अगर देखें तो हम देख सकते हैं लाइक इट्स लाइक ए सोर्स कोड। सो आई डोंट थिंक यहाँ पर क्या हुआ है, बट हम यहाँ पर इस कमांड को दोबारा से लिख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर v के आगे भी स्लैश लगा लेते हैं। और वेल यहाँ पर हमारे अब भी एरर्स आए हैं, तो हमें यहाँ पर जो IP एड्रेस के आगे स्लैश है उसको रिमूव कर लेना है, और उसके बाद हमारा आई थिंक कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमने यूज़र नेम और पासवर्ड में भी सेम ऐसा ही रखा है। तो वेल ओके। सो हम यहाँ पर येस, नो और T का ऑप्शन है, सो CA सर्टिफिकेट ट्रस्ट अबव द सर्टिफिकेट येस कर लेते हैं। और वेल यहाँ पर हम वेट कर लेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी विंडोज़ जो है वो ओपन हो चुकी है और हमारा यूज़र नेम जो है नेक्रोटिक है। सो वेल ओके। हम इसको ओपन होने देते हैं, तो ये थोड़ा लोड ले सकता है क्योंकि हमारा PC थोड़ा स्लो है। और उसके बाद यहाँ पर तो वेल ओके हम देख सकते हैं कि हमारे विंडोज़ का GUI सिस्टम जो है स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर काली लिनक्स के अंदर। और हम यहाँ पर इसको इधर उधर स्वाइप कर सकते हैं, और यहाँ पर user.txt और root.txt दिखाई दे रहा है, जो कि हमने यहाँ पर कमांड लाइन से भी देखा था। सो वेल ओके हम यहाँ पर user.txt दिखा देते हैं। तो वेल हम देख सकते हैं कि सेम user.txt है जो कि हमने वहाँ पर डाल रखा है अपने ट्राई हैकमी की मशीन पर। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके दिखा देता हूँ। सो वेल हम देख सकते हैं हमने इसको GUI सिस्टम से भी निकाल लिया है और उस तरीके से भी निकाल लिया था। तो वेल यहाँ पर हम देखें तो root.txt को अगर हम यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करें तो हमें एम्प्टी मिल रहा है, और उसके बाद इसकी परमिशंस भी नहीं है। तो हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर स्वाइप कर लिया है, क्योंकि हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे, इसकी परमिशंस भी देनी पड़ेगी इसको एडमिनिस्ट्रेटर की। सो वेल ओके हम CMD टाइप कर लेते हैं, और वेल यहाँ पर हमारा कमांड प्रॉम्प्ट जो है उसको ओपन कर लेना है। सो यहाँ पर हमारा कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ओके यहाँ पर एंटर कर लेते हैं, और हमें यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। सो जो कमांड्स हम यूज़ करेंगे वेल यहाँ पर उन्हीं कमांड्स को यूज़ कर लेना है। सो जो हमने यहाँ पर
एरर्स वगैरह आए हैं उन सभी को हमने छोड़ दिया है। तो वेल ओके, सो हम यहाँ पर तो वेल यहाँ पर स्क्रीन जो है वो बहुत ही छोटी दिखाई दे सकती है। सो उसके लिए इसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा था। तो वेल हमें यहाँ पर इस कमांड का यूज़ करना है जो हम टाइप कर रहे हैं। सो वेल हम यहाँ पर नैरोटिक यूज़र के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, जो कि करंटली हम पब्लिक के अंदर है आई थिंक। सो वेल ओके, हम नैरोटिक के अंदर ही है ऑलरेडी। और यहाँ पर हमारी जो काली लिनक्स वाली कमांड्स है वो वर्क नहीं कर रही है, तो हम dir कमांड यूज़ करते हैं इधर, ना कि ls इंस्टेड ऑफ ls। सो वेल हम देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो ओपन हो चुका है, जो कि हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट्स है, डेस्कटॉप है एंड ये सब चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर हमें एक कमांड यूज़ करनी है। सो वेल हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं ओके। तो हमें यहाँ पर नेट यूज़र नैरोटिक करना है और उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो कि हम यहाँ पर लास्ट में देख सकते हैं। सो वेल ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा दिखाई दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसको पढ़ने में एप्लीकेबल नहीं है मोबाइल के अंदर। सो वेल यहाँ पर हम जो है वो कर लेते हैं जो हमें करना है। सो हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ पर आ जाना है। तो हम यहाँ पर इस पर राइट क्लिक कर लेंगे रूट फ्लैग पर, और उसके बाद सबसे नीचे प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है, तो हम प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर लेंगे। सो उसके बाद हमें यहाँ पर एडवांस पर आ जाना है। सो यहाँ पर एडवांस का ऑप्शन मिलेगा। तो वेल ओके, और यहाँ पर हमें एडवांस पे क्लिक कर लेना। बिफोर दैट हमें सिक्योरिटी पर आ जाना है, फिर हमें एडवांस पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें चेंज का ऑप्शन मिल रहा है। सो हमें इस पे क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसको चेंज पे क्लिक कर लेना है ओके। तो आफ्टर दैट हम यहाँ पर जो अपना यूज़र नेम है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर ओके नैरोटिक जो हमारा यूज़र है सो हमें यहाँ पर पेस्ट कर लेना है, तो या फिर टाइप कर लेना है। सो हम यहाँ पर डाल देते हैं नैरोटिक और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे। सो ये हमें जो है नैरोटिक यूज़र जिसके अंदर हमारा root.txt है वो निकालने के लिए करना है। सो हम यहाँ पर ओके, और वेल यहाँ पर भी हम ओके कर देंगे। सो ओके, तो हम यहाँ पर ओके कर लेते हैं और बिफोर दैट हमें ओके पे क्लिक करना है इंस्टेड ऑफ अप्लाई। तो हमने अप्लाई पे क्लिक कर दिया था, इसलिए ये सब शो हुआ है। सो ओके, तो अब हमें यहाँ पर इसको ऑफ कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। यहाँ पर ओके कर लेना है ताकि ये सब सेव हो सके, और उसके बाद हमें दोबारा से अपना यही प्रोसेस करना है। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पर आ जाते हैं। तो वेल ओके, मैं यहाँ पर दोबारा से कर लेता हूँ प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद हमें एडवांस पे क्लिक कर लेना है। सो वेल यहाँ पर हम दोबारा से फिर एडवांस पे क्लिक कर लेते हैं, और वेल यहाँ पर हम एडिट पे कर लेंगे। तो हम यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर लेंगे। सो हमें एक और यूज़र ऐड करना है जो कि हमारा नैरोटिक है। सो हम ओके कर लेते हैं, और वेल यहाँ पर एक बार फिर से ओके कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारा यूज़र जो है अब की बार ऐड हो चुका है। सो यहाँ पर फिर से ओके कर लेंगे। वेल अगर हम अब root.txt को अपने रूट फ्लैग को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें रूट फ्लैग अपना मिल चुका है। सो हमें इसको यहाँ से कॉपी करना है और अपनी ट्राई हैकमी की वेबसाइट पर जाकर पेस्ट कर लेना है। सो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम GUI सिस्टम से अपना प्रिविलेज एक्सेलेशन करते हैं। तो वेल हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं और इसको भी सबमिट कर देते हैं। सो वेल देख सकते हैं कि आज का हमने फ्लैट लाइन रूम को सॉल्व किया। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर साइबर सिक्योरिटी फ्रेंड्स, एंड बाय एवरीवन, टेक केयर।